आज आपका 12th का बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जा रहा है जो कि आपका एग्जाम में बहुत ही जरूरी है। आपका क्वेश्चन अगर आ जाए कि विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव ज्ञात करें। ठीक है, टॉपिक आपका क्या है, क्वेश्चन आपका क्या है, विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन स्थिति में, अक्षीय स्थिति में निकालना क्या है, विद्युत विभव। तो विद्युत द्विध्रुव आपको बताया गया है, विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश होता है, 2 आवेश होता है। विद्युत द्विध्रुव में 2 आवेश होता है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। ये प्लस क्यू हो गया और ये आपका माइनस क्यू हो गया। और दोनों आवेश का बीच का जो दूरी होता है 12। ठीक है, आपका विद्युत द्विध्रुव किसको कहते हैं कि जिसमें 2 समान परिमाण का आवेश, दोनों का मान जो रहेगा बराबर रहेगा, लेकिन प्रकृति क्या होगा, विपरीत होगा। एक प्लस में होगा तो दूसरा माइनस में होगा। दोनों आवेश का बीच का दूरी हम लोग माने हैं 12। और इस द्विध्रुव के कारण कौन स्थिति में निकालना है, अक्षीय स्थिति में निकालना है। यानी कि द्विध्रुव को जो दोनों आवेश है दोनों को मिलाने वाला रेखा में कोई बिंदु P है, यहाँ पर निकालना है विद्युत विभव। विद्युत द्विध्रुव के कारण जिसमें 2 आवेश है दोनों के बीच का दूरी 12 माने हैं, इसके कारण कौन स्थिति में निकालना है, अक्षीय स्थिति में निकालना है विद्युत विभव। ठीक है, तो इसका कुछ दूरी होगा, इसका मध्य बिंदु से, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से, विद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश है उसके मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में कोई बिंदु P है, कितना दूरी पर, R दूरी पर माने हैं। और यही बिंदु P पर निकालना विद्युत विभव। यही बिंदु P पर निकालना विद्युत विभव। तो यहाँ पर जो 2 आवेश है, एक बार प्लस क्यू के कारण विभव निकालना पड़ेगा बिंदु P पर, और एक बार माइनस क्यू के कारण निकालना पड़ेगा बिंदु P पर विद्युत विभव। ठीक है, बिंदु P पर जो विभव निकालना है, एक बार प्लस क्यू के कारण, एक बार माइनस क्यू के कारण। अगर प्लस क्यू के कारण निकालेंगे तो ये दूरी देखिए R है, ये पूरा 12, तो आधा L आधा L, आधा L R में से आधा L घटा दीजिएगा तो ये बचेगा ना, R माइनस L हो जाएगा। उसी तरह से ये R और ये आधा L जोड़ दीजिएगा तो पूरा आ जाएगा R प्लस L। विद्युत द्विध्रुव में जो 2 आवेश है, प्लस क्यू और माइनस क्यू, दोनों आवेश के कारण आपको निकालना है अक्षीय स्थिति में जो बिंदु P है वहां पर विद्युत विभव। तो यहाँ पर निकालना बिंदु P का दूरी हम लोग मध्य बिंदु से, विद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से कितना माने हैं, R दूरी माने हैं। जब R दूरी यहाँ से माने हैं, द्विध्रुव का लंबाई 12, तो आधा L आधा L, ये R में से आधा L घटा दीजिएगा तो ये R माइनस L बचेगा। ये R और ये आधा L जोड़ दीजिएगा तो ये पूरा हो जाएगा R प्लस L। कोई दिक्कत? तो एक बार प्लस क्यू के कारण यहाँ विभव निकाल लेंगे बिंदु P पर, और एक बार माइनस क्यू के कारण। आपको विभव का फार्मूला बताया गया है। विभव का मेन फार्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। आपका लैंग्वेज इसमें लिखने के लिए आएगा। टॉपिक आपका क्या था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव का व्यंजक प्राप्त करें। क्वेश्चन है विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विभव का व्यंजक प्राप्त करें। तो लैंग्वेज इसमें लिखना है कि माना कि 2 आवेश प्लस क्यू और माइनस क्यू के बीच का दूरी 12 है, द्विध्रुव के मध्य बिंदु से अक्षीय स्थिति में बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। तो वहां पर बिंदु P पर जो विभव निकालेंगे, एक बार प्लस क्यू के कारण निकालेंगे और एक बार माइनस क्यू के कारण निकालेंगे, और दोनों को जोड़ देंगे। फिर चूंकि द्विध्रुव में 2 आवेश है, एक बार इसके कारण निकलिए गया, एक बार इसके कारण निकलिए गया, दोनों को फिर जोड़ देना, तो टोटल के कारण आपका विभव आ जाएगा। और विभव का मेन फार्मूला यहाँ पर देखिए लिख भी दिए हैं। मेन फार्मूला क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है। देखिए निकाल रहे हैं प्लस क्यू के कारण,
प्लस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव। मेन फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर होता है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे आर निकालना है किसके कारण? प्लस क्यू के कारण। तो आर के जगह देखिए क्या प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू से जो बिंदु P का दूरी है कितना यहाँ पे है? r माइनस एल। तो r माइनस एल लिखेंगे। उसी तरह से माइनस क्यू के कारण बिंदु P पर विभव निकालेंगे। एक बार प्लस क्यू के कारण विभव निकाले हैं इस फार्मूला पर बैठा के, r के जगह प्लस क्यू के कारण जब निकाले हैं तो r माइनस एल लिए हैं। उसी तरह से जब माइनस क्यू के कारण निकालेंगे बिंदु P पर विभव तो माइनस P के कारण माइनस क्यू से P का दूरी जो दूरी है प्लस r प्लस एल वो लेंगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r प्लस एल। माइनस क्यू के कारण देखिए r प्लस एल दूरी है तो r प्लस एल दूरी लिए हैं। अब प्लस क्यू के कारण दूरी r माइनस एल था तो r माइनस एल लिए। दोनों के कारण आपका निकल गया। आपका द्विध्रुव में जो दो आवेश था प्लस क्यू और माइनस क्यू, ये दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आपका निकल गया। अब क्या करेंगे? दोनों को जोड़ देंगे। तो दोनों आवेश के कारण निकल गया तो दोनों को जोड़ देंगे। बिंदु P पर जो परिणामी विभव होगा V1 प्लस V2, V1 और V2 दोनों का जो मान आया दोनों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो V बराबर हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटे r माइनस एल। अब प्लस अब माइनस, तो प्लस माइनस माइनस कर देते हैं, नहीं तो रहने देते हैं, बाद में अपना कीजिएगा। आप देख सकते हैं बिंदु P पर जो विभव निकाल रहे हैं दोनों आवेश के कारण, तो दोनों आवेश के कारण विभव देखिए V1 का मान भी आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन और क्यू बटे आर माइनस एल। इसमें क्यू बटे आर प्लस एल दोनों को क्या कर दिए हैं? प्लस कर दिए हैं। तो पूरे विद्युत द्विध्रुव में जो दोनों आवेश था दोनों आवेश के कारण बिंदु P पर विभव आपका निकल जाएगा। अब आप देख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू यहाँ भी है। अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू देखिए यहाँ भी है। दोनों का 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आपका क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आपका कॉमन हो जाएगा। अंदर बचेगा 1/r माइनस एल और प्लस माइनस माइनस 1/r प्लस एल। ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आपका कॉमन आ जाएगा दोनों में से। तो ये बचेगा 1/r माइनस एल और ये बचेगा 1/r प्लस एल। अब इसमें क्या होगा? लघुत्तम ले लेंगे। क्या लेंगे? लघुत्तम ले लेंगे। तो ये हो जाएगा V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू r माइनस एल r प्लस एल। नहीं, ये इधर चल जाएगा और ये इधर चल जाएगा। ये हो गया r प्लस एल माइनस r प्लस एल। r आपका कैंसिल हो जाएगा। l प्लस एल क्या हो जाएगा? 2l। a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे। ये l प्लस एल क्या हो गया? 2l हो गया। ये a माइनस बी और a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये V बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। l प्लस एल के जगह लिखेंगे 2l और a माइनस बी ए प्लस बी यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी r स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। आपको विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बताया गया है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसको कहते हैं? जिसमें दोनों ध्रुव का आवेश में से किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेश का लंबाई जो होता है उसके गुणनफल को हम लोग कहते थे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं।
यानी हो जाएगा v बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p बटे r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर। चूंकि p किसके जगह लिए हैं, q इंटू 2l के जगह लिए हैं, जिसको कहते हैं द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। क्लियर, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, जिसको हम लोग P से सूचित करते हैं। P बराबर Q इंटू 12 हो गया। क्लियर, अब आपको पता है कि R के तुलना में L का मान जो होता है बहुत कम होता है, तो V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। आपको बताया गया विद्युत द्विध्रुव में जो आवेश होता है उसके बीच का दूरी बहुत कम होता है, यानी R जो लिए हैं R के तुलना में L का मान बहुत कम। जब R के तुलना में L का मान बहुत कम होता है, R के तुलना में L का मान बहुत कम, तो R के तुलना में L का मान जब बहुत कम होगा तो R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के जगह पे क्या लिखेंगे, R स्क्वायर लिख देंगे। तो ये आपका विभव का फार्मूला सिद्ध होके आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर। क्लियर, कोई दिक्कत? आपका टॉपिक क्या था, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में, विद्युत द्विध्रुव के कारण कौन स्थिति में, अक्षीय स्थिति में निकालना था विद्युत विभव। तो विद्युत द्विध्रुव में कितना आवेश ले रहे हैं, 2 आवेश ले रहे हैं, प्लस Q और माइनस Q। दोनों के बीच का दूरी हम लोग का कितना होता है, 2l मानते हैं। अगर लैंग्वेज लिखने के लिए आएगा तो यही लिखना है कि माना कि 2 आवेश प्लस Q और माइनस Q के बीच का दूरी 2l है। अक्षीय स्थिति में द्विध्रुव के मध्य बिंदु से r दूरी पर बिंदु P है जहां पर विभव ज्ञात करना है। देखिए मध्य बिंदु से ये r दूरी है, पूरा 2l, तो आधा l, ये r में से आधा l घटा दीजिएगा तो ये r माइनस l, और ये आधा l जोड़ दीजिएगा तो r प्लस l हो जाएगा। ये विद्युत द्विध्रुव का जो दोनों आवेश है, दोनों आवेश के कारण विभव निकल गया। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R होता है मेन फार्मूला, ये मेन फार्मूला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। तो R के जगह प्लस Q के कारण जब निकालेंगे तो R माइनस L, और माइनस Q के कारण निकालेंगे R के जगह तो R प्लस L। ये मेन फार्मूला था, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R। इसी पर दोनों को बैठाया गया है। अब क्या किए, दोनों आवेश, तो विद्युत द्विध्रुव में तो 2 ही आवेश होता है, दोनों आवेश के कारण विभव आपका निकल गया। फिर दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। देखिए विभव एक अदिश राशि है, तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता सदिश राशि था। दोनों को जोड़ दिए तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q आपका कॉमन आ जाएगा, 1/r माइनस L और 1/r प्लस L। ये आपका लघुत्तम आ जाएगा, r माइनस L, r प्लस L लघुत्तम आ जाएगा। ये r प्लस L इधर चल गया, r माइनस L इधर चल गया, r कट गया, L प्लस L यहाँ पे 2l हो गया। Q इंटू 2l की जगह क्या, P, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। चूंकि a माइनस बी या a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब r के तुलना में विद्युत द्विध्रुव कहते किसको है, जिसमें दोनों आवेश के बीच का दूरी बहुत कम होता है, नगण्य होता है। यानी r के तुलना में L का मान बहुत कम होता है, तो r के तुलना में L का मान जब बहुत कम कीजिएगा तो r स्क्वायर माइनस L स्क्वायर के जगह पर सिर्फ बचेगा r स्क्वायर। तो आपका मेन फार्मूला आपका आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे R स्क्वायर। कोई दिक्कत? क्लियर है? ये आपका विभव आ गया। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में अगर विभव ज्ञात करना है तो आपका यही आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे